वेलकम है सबका वेलकम है, एकदम स्वागत है चैनल में। तो हम आज बात करने जा रहे हैं मेरे लाइफ एक्सपीरियंस, एक जो बहुत ही अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था। टॉपिक टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा, जॉब इंटरव्यू, राइट? जॉब इंटरव्यू। तो ये मेरा पहला जॉब इंटरव्यू था, लाइफ का पहला जॉब इंटरव्यू। मैं सेकेंड ईयर में था, आई थिंक। हाँ, मुझे याद है मैं सेकेंड ईयर में था और मेरा 20th बर्थडे आने ही वाला था। उस टाइम पे आई थिंक सब ने, मेरे दोस्त वगैरह सब लोग बहुत, वो लोग फ्यूचर के बारे में टेंस थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि करना क्या है। मुझे तो आइडिया था कि मुझे एमएससी करना है, पढ़ना है, फिजिक्स तो पढ़ना है। तो बाकी सब लोग दोस्त ऐसे मज़े में एकदम पूरा सोच रहे थे कि चलो जॉब मिल जाना चाहिए। बीएससी तो कंप्लीट होने वाला है अगले साल, तो जॉब सर्च करते हैं, अगर इसी साल मिल जाए तो अच्छा है। तो बहुत सारे दोस्तों ने वगैरह ने जॉब इंटरव्यू के लिए जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो उसी टाइम पे एसबीआई का क्लर्कल पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट निकला था, सभी दोस्तों ने अप्लाई कर दिया, बहुत लोगों ने। मैंने भी सोचा, उस टाइम पे सब लोग अप्लाई कर रहे, तो मैं भी सोचा मुझे भी तो कभी ना कभी जॉब अप्लाई करना ही है। तो मैं भी चलो एक्सपीरियंस की वजह से एक्सपीरियंस मिल जाएगा जॉब में बैठने का। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया, सोचा कुछ नहीं, बस कर दिया। फिर क्या था आ गया, आई थिंक सितंबर में अगस्त में एग्ज़ाम था। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की था, कि कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस मैं तो बीएससी कर रहा था आराम से। तो एग्ज़ाम का डेट निकल गया, एडमिट कार्ड आ गए, कुछ 1 वीक का कुछ था टाइम कि भाई हाँ इस टाइम पे पढ़ लो, कुछ पढ़ के हम जा सकते। मुझे कुछ वो करना नहीं था, जॉब तो करना है ही। आर यू कॉमेडी मी? मैंने सोच रखा था पहले से, बस मैं देने जा रहा था। बट फिर भी यार एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में ऐसे खाली बैठ के तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो देख लेते क्या क्या आने वाला है। तो सेक्शन देखे, 4 सेक्शन थे शायद, याद नहीं। जनरल नॉलेज, मैथ्स, फिर कंप्यूटर, जनरल एप्टीट्यूड। तो 4 सेक्शंस थे। मैंने सब मैथ्स तो मैं कर लूँगा, इंग्लिश भी अच्छी है, जीके तो मैं पता नहीं मैनेज कर लूँगा, कंप्यूटर भी अच्छा था मेरा। तो मैं गया, बैठा एग्ज़ाम पे, पेपर देख लिया पूरी अच्छी तरीके से। तो देखा यार ये तो पेपर इजी है। मैंने मैथ्स और मैंने देख के आया था कि अगर क्वालिफाई करना है तो कितने सेक्शंस, मतलब कितने क्वेश्चंस एटलीस्ट मिनिमम ट्राई अटेम्प्ट करना होता है। नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो मैं नहीं चाहता था कि एग्ज़ाम ख़राब हो, बस वही है कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होना है, पास होना है। तो मैंने हर सेक्शंस के आई थिंक पता नहीं 20-20 क्वेश्चंस कर डाले, शायद 25-25 क्वेश्चंस थे। तो एग्जैक्टली 20-20 क्वेश्चंस, किसी के 17, किसी के 20। तो हर सेक्शन में इक्वली मैंने अटेम्प्ट कर डाले। जो मुझे आता था और जो नहीं आता था मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, बस हो गया। फिर गया, एग्ज़ाम ख़त्म। मैं भूल गया एग्ज़ाम के बारे में कि मैंने एग्ज़ाम दिया था वगैरह वगैरह। फिर कुछ महीने बीते। फिर एक दिन मैं पढ़ाई कर रहा था अपने टेबल पे, अचानक से मोबाइल में मैसेज आया। मैंने मैसेज खोला, देखा, लिखा था यू हैव क्लियर द रिटन एग्ज़ाम एंड यू आर क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू का डेट भी लिखा हुआ था, कब है, कहाँ पे होगा। मैं सोच रहा हूँ यार क्वालिफाई हो गया मैं, बताऊँ कि नहीं बताऊँ घर वालों को अब? नहीं। तो मैं तो इंटरव्यू का दे आ गया। तो चलो भाई इंटरव्यू देने चलते हैं। मैंने बोला चलो, मम्मी ने बोला दे दो एक्सपीरियंस की वजह से। मम्मी की बात कौन टाल सकता है, यू नो। मुझे मतलब मम्मी ने इतने प्यार से बोला भाई दे दो ना, क्या क्या है, अब आ गया है, दे दो एक्सपीरियंस के लिए। तो मैंने भी सोचा चलो भाई दे ही देते हैं। गया मैं इंटरव्यू में, पहुंच गया टाइम पे, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे पहुंच गया। सब लोग बैठे हुए थे, देखा पास में एक सीट मिली, खाली सीट, बैठ गया मैं वहाँ पे। आसपास 2 और लड़के थे, उनसे मैं बातें करता रहा 3 घंटा। 12 बजे का इंटरव्यू, 12 बजे मुझे कॉल किया गया। उससे पहले जो मेरे बगल में बैठा हुआ था वो लड़का, उसको बुलाया गया, ठीक है। तो वो गया अंदर। मजे की बात है, वो अंदर गया और 5-10 मिनट के बाद वापस आया उस टाइम पे। और ये लोग मतलब असमिया मीडियम के थे, तो उनको अच्छे से मतलब फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। English speaking like a rice plate eating? No, never, not. तो बंदा आ गया बाहर 10 मिनट बाद।
फिर हमने देखा कि ये तो भाई उदास है, रोनी सी शक्ल बना के आ गया बाहर। ऐसा लग रहा था कि रोए रहे, मतलब आंखों में वो नमी छाई हुई थी। समझ रहे हो ना? हमने पूछा भाई क्या हो गया, इतना उदास क्यों है? तो उसने बोला अरे यार इंटरव्यू ख़राब हो गया, बर्बाद, ख़त्म है, नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, एकदम बर्बाद है। मतलब फिर वो जो बगल में और एक लड़का था वो उसकी तो फट गई भाई वो तो उसने जैसे ही बोला ऐसा कि वो उतना टेंस्ड हो गया। फिर उसने पूछा उससे कि भाई क्या सवाल पूछे, ज़रा बताओ हमें भी। तो उसने बोले कि ये सवाल पूछा था और मैं जवाब नहीं दे पाया। ऊपर से इंग्लिश में पूछ रहे थे तो इंग्लिश में जवाब भी देना था, तो भी गलत हो गया। कुछ क्रिकेट के बारे में पूछा था, क्रिकेट या उसके हॉबी के बारे में, गलत हो गया। बंदा बगल में भाई ख़त्म, वो तो पसीना पसीना, उसका हालत देख के मतलब मुझे मैं क्या बोलूँ मेरे अंदर भी थोड़ा सा नर्वसनेस था, बट इतना भी नहीं था क्योंकि ये जॉब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। What? Bro, what are you talking about, man? तो हाँ, उसके लिए बुरा लग रहा था कि उसने बोला था उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जॉब, उसके घर में कोई जॉब नहीं करता था तो उसको ये जॉब चाहिए था और वो घर का बड़ा लगता था चलो ये हो गया। फिर मुझे बुलाया गया, मैं गया अंदर मैंने जैसे एंटर मारा, मैंने बोला मैं कम इन सर, तो अंदर गया, मैंने बुलाया, देखा बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, 3 एकदम सूट बूट में, एकदम क्या बोलूँ। एक मैम बैठी हुई थी, तो सर बैठे हुए थे, 3 सर बैठे हुए थे एकदम भाई ख़त्म। थोड़ा नर्वसनेस और बढ़ गया देख के कि भाई ये क्या हो रहा है। तो गया मैं अंदर, उन्होंने बोला कि सीट पे बैठो, मैं सीट पे बैठ गया। फिर उन्होंने सवाल स्टार्ट कर दिए पहले एक जो सबसे एल्डेस्ट जो पर्सन थे उन्होंने पूछा मुझे, मेरा जो इंटरव्यू का सबसे वो होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट। तो भाई इंट्रोड्यूस मैंने किया कि मेरा नाम ये है, मैंने वो किया है, ये किया है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ बताया अंदर से आ रहा था भाई, ये तो मैं देख के आया था कि पता था ये तो पूछने वाला है, तो ये प्रिपेयर था मैं। फिर उन्होंने पूछा तो यार तुम बीएससी कर रहे हो फिजिक्स में, तो ये तो क्लरिकल जॉब है, इसके लिए तुमने क्यों अप्लाई किया, क्यों, मतलब ये जॉब तुम्हारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या ऐसा सवाल पूछा। मैं अंदर सोच रहा था यार क्या पूछ रहा है आदमी, मैं क्या बोलूँ अब। तो मैंने मतलब घर से तय करके आया था भाई, मुझे जो भी हो जाए, मतलब बोलना है, जो मन में है उसी को बोलना है, सच बोलना है। तो मैंने बोला यार देखिए, इंग्लिश में मैंने बोला कि मेरा मन तो नहीं था जॉब अप्लाई करने के लिए, मैंने एक्सपीरियंस के लिए बस अप्लाई कर दिया था और मैंने रिटर्न क्लियर कर दिया था। और मेरे पापा चाहते थे कि मैं जॉब करूँ अभी से ही, वो रिटायर होना चाहते हैं जल्दी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो उनकी वजह से मैंने जॉब अप्लाई किया था, बट मेरा करने का मन बिल्कुल नहीं है। और मैंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है, अगर क्वालिफाई हो गया तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, अगर जॉब मुझे मिला तो मैंने एकदम सीधा डायरेक्ट ऑनेस्ट आंसर दे दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मुझे इंटरव्यू पास नहीं करना था तो मैंने सीधा यही बोल दिया, सच, जो बात सच थी वही मैंने बोल दिया। तो वो हंसने लगे, उन्होंने मतलब स्माइल पास किया और सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे, सब हंसने लगे तो मैंने थोड़ा मतलब एनवायरनमेंट थोड़ा लाइट हो गया, मूड, तो अंदर से मेरी मतलब जो मेरा नर्वसनेस था वो भी ख़त्म हो गया। फिर दूसरा सवाल उन्होंने पूछा ठीक है, कुछ अच्छी बात है, तो तुमने अपने हॉबी के बारे में बोला था कि तुमको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है या और चेस, राइट? तो बताओ, क्रिकेट में एक ऑफ स्पिनर है पुराने ज़माने का उनका कोई एक पुराने ज़माने का ऑफ स्पिनर का नाम बताओ। तो ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह था, जो अभी उस टाइम पे वो इंडिया के लिए खेल रहे थे। तो मैंने बोला अनिल कुंबले, मुझे पता था लेग स्पिनर है, बट फिर भी पुराने ऑफ स्पिनर का नाम पता नहीं था, तो कुछ तो बोलना था। अब मुझे पता नहीं बोलूँगा तो इम्प्रेशन ख़राब जाएगा, तो मैंने बोल दिया चलो अनिल कुंबले। फिर उन्होंने बोला नहीं, गलत जवाब। मैंने बोला हाँ अनिल कुंबले लेग स्पिनर है। मैंने बोला हरभजन सिंह, तो उन्होंने बोला हाँ हरभजन सिंह ऑफ स्पिनर है, बट वो अभी इंडिया के लिए प्ले कर रहे हैं। तो मैंने अरे मुझे तो पता ही नहीं था, इसलिए तो मैंने बोला, अंदर से मुझे फीलिंग आ रही थी। तो उन्होंने फिर बोला हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, अभी तो तुम बच्चे हो पूरा हमारे ज़माने के ऑफ स्पिनर के बारे में क्या पता होगा। उन्होंने एक नाम बताया, उन्होंने मुझसे पूछा कि
इनके बारे में पता है? मैंने बोला नहीं सर नहीं पता। तो बस फिर से वो स्माइल करने लगी। फिर उन्होंने बोला मेरा हो गया। एक मैम को बोला आप पूछो क्या पूछना है, मैम से पूछा। तो मैम ने भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछे इतनी याद नहीं, बट जो भी सवाल पूछे एकदम जो मुझे आता था, अगर आता था तो मैंने एकदम ऑनेस्ट आंसर दिया जो मुझे करना चाहिए था। तो फिर ऐसे ही इंटरव्यू ख़त्म हुआ। मैंने और 2-3 सवाल पूछे, मैंने बताया और मैं निकल आ गया। इंटरव्यू ख़त्म हो गया, अच्छा गया इंटरव्यू। तो मैं बाहर गया एकदम। लड़कों ने, जो 2 लड़के बाहर थे, उन्होंने पूछा कैसा हुआ इंटरव्यू। मैंने बोला हाँ भाई ठीक ठाक है, नहीं जॉब नहीं मिल रहा मुझे। मैंने बोला 100% मुझे जॉब नहीं मिलेगा, तुम लोग को मिल जाएगा, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, फिक्र नॉट, ऑल इज़ वेल। फिर मैं घर आ गया खुशी खुशी। फिर क्या था, ओ भाई 3 महीने बाद फिर से मैसेज आया। इस बार लेटर आ गया घर पे कि आप हो गए हो क्वालिफाई इंटरव्यू, अब है ट्रेनिंग की बारी, फेब में है ट्रेनिंग, आ जाओ। तो भाई जैसे ही वो को आ गया, मैं भाई उदास बैठा हूँ। मुझे लगा था मैं तो क्वालिफाई नहीं कर रहा, मैं तो बीएससी ख़त्म करने वाला हूँ। घर पे सब खुश, सब सारे खुश, लेकिन मैं कोने में बैठा उदास, क्योंकि मुझे पता था अब क्लियर हो गया है। मम्मी फिर बोलेगी बेटा एक्सपीरियंस के लिए कर लो।